फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी चाकू से बड़ी सी सील मछली को काट रहा है और बीच ठंड से जमा हुआ उसका पैर सील के पेट में रखता है। फिर सील की चर्बी को उबालकर अपने पैर के गांव पर लगाता है। क्लेमेंस नाम का यह आदमी काफी लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचा है और अभी भी उसे हजारों किलोमीटर सफर तय करना बाकी है। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म का नाम है एज फार एज माई फिट कैरी मी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये साल है 1945 का। कुछ जर्मन सैनिकों को रशियन फ्रंट पकड़कर युद्ध कैदी बनाती है। इन सभी को 25 साल की सजा सुनाकर 10,000 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। ट्रेन में सफर तय करने के बाद उन्हें पैदल चलकर जाना है क्योंकि इसके आगे कोई रेलवे लाइन नहीं है। सभी कैदियों को ठंड में बर्फ पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। इन कैदियों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए कई कैदी भूख के कारण मर रहे हैं तो कई कैदी ठंड के कारण। फिर भी इन कैदियों के पास चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। करीब 1.5 साल तक कई मील चलने के बाद सभी कैदी उनकी जेल तक पहुंचते हैं, लेकिन इस जेल की न तो कोई दीवार है और न ही कोई दरवाजा। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, इसलिए बिना खाने का सामान का इंतजाम किए बिना यहाँ से कोई भागने की सोच भी नहीं सकता। यहाँ खदान में पहले से ही कई जर्मन सैनिक काम कर रहे हैं और नए कैदियों को भी काम पर लगा दिया जाता है। दिन रात की कड़ी मेहनत और रशियन सेना के अत्याचार के कारण जर्मन सैनिकों की यहाँ से भागने की इच्छा भी खत्म हो गई है क्योंकि उनकी चारों ओर सिर्फ मौत है। लेकिन क्लेमेंस को यकीन है कि वो यहाँ से निकल सकता है। उसे अपनी पत्नी और बेटी के लिए यहाँ से भागना ही होगा। एक रात क्लेमेंस मौका मिलते ही कोयला ले जाने वाले कन्वेयर बेल्ट पर चढ़कर भागता है। फिर कोयला ले जाने वाले वैगन में छिप जाता है। क्लेमेंस को लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी वैगन रुक जाता है और एक रशियन सैनिक उस पर गन तान देता है। सजा के तौर पर क्लेमेंस को ओपन एयर सेल में बंद कर दिया जाता है। ठंड में हो रही बारिश में पूरी रात क्लेमेंस उस अंडरग्राउंड सेल में बंद रहता है। सुबह होते ही वहां पर वार्डन आता है जो क्लेमेंस को कुछ नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने साथी कैदियों के पास वापस आते ही क्लेमेंस समझ जाता है कि वार्डन ने ऐसा क्यों कहा था। सभी कैदी क्लेमेंस को सजा देने के लिए तैयार खड़े हैं क्योंकि क्लेमेंस के भागने के जुर्म में वार्डन ने सभी कैदियों का 5 दिन का खाने का सप्लाई बंद कर दिया है। कैदियों द्वारा पीटे जाने के बाद क्लेमेंस बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसे देखने के लिए वहां पर एक डॉक्टर आता है। क्लेमेंस उस डॉक्टर को कहता है कि वो उसकी पत्नी को एक लेटर लिखे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि यहाँ से कोई भी लेटर भेजा नहीं जा सकता। डॉक्टर कहता है कि इस जेल के चारों ओर लीड है, जिसके जहर से कभी ना कभी यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर भी जर्मन कैदी है और उसने कई साल पहले यहाँ से भागने का प्रयास किया था, लेकिन भाग नहीं पाया। उसे अभी अभी पता चला है कि उसे कैंसर है, इसलिए उसने यहाँ से भागने के बारे में छोड़ दिया। लेकिन क्लेमेंस का यहाँ से भाग जाने का जज्बा देखकर डॉक्टर उसकी मदद के लिए तैयार होता है। डॉक्टर क्लेमेंस के लिए खाने का सामान, ओवरकोट, एक बंदूक और कुछ गोलियां देता है। अब डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पर क्लेमेंस रात के अंधेरे में निकल जाता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि यहाँ से घर तक पहुँचने के लिए 14,000 किलोमीटर तय करना होगा। अगली सुबह वार्डन को पता चलता है कि क्लेमेंस भाग गया है, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। गुस्से में वार्डन बाकी कैदियों के पास क्लेमेंस के बारे में पूछताछ करने जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। वार्डन अपने सैनिकों को क्लेमेंस को खोजने के लिए भेजता है। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं। सर्च पार्टी आसपास के 100 मील का एरिया छान मारती है, लेकिन क्लेमेंस का कोई पता नहीं चलता। वे सोचते हैं कि क्लेमेंस इतनी ठंड में मर गया होगा, लेकिन वार्डन को यकीन है कि वो जिंदा है। अब जेल से भागे हुए क्लेमेंस को 15 दिन बीत चुके हैं। वो अब जेल से काफी दूर निकल आया है। उसके चारों ओर सिर्फ बर्फ है। उसका खाना कुछ दिन पहले ही खत्म हो चुका है। क्लेमेंस थक चुका है। उसके पास एक कदम आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं है। वो वही लेट जाता है। कुछ देर बाद क्लेमेंस को कुछ दूरी पर सील मछली दिखाई देती है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन भूख और ठंड के कारण कांपते हाथ से वो गोली चलाता है, जो निशाना चूक जाती है। सील को भागता देख क्लेमेंस अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे भागता है। तभी फिसलने के कारण
उसका पैर एक बर्फ के पानी में धंस जाता है, जिसे उसके पैर में फ्रोस्ट बाइट हो जाता है। पैर में दर्द के बावजूद वो सील के पीछे जाता है और उसे मारने में कामयाब होता है। अब क्लेमेंस के खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए वो खुद से ही बात करता है और रास्ता ना भटक जाए इसलिए बार बार कंपास निकालकर रास्ता देख लेता है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलने के बाद एक दिन क्लेमेंस को दूर एक पेड़ दिखाई देता है। उसे यकीन नहीं होता। वो दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। बर्फ के मैदान में पेड़ दिखना मतलब था कि अब वो मैदानी इलाके से काफी करीब है। आखिरकार क्लेमेंस फॉरेस्ट एरिया में पहुंच जाता है। वो आग जलाता है और सो जाता है, लेकिन अगले दिन भयानक तूफान आता है। क्लेमेंस अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तभी एक पेड़ उसके ऊपर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहां से जा रहे गोल्ड माइनर्स को क्लेमेंस दिखता है। वो उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। हम देखते हैं कि क्लेमेंस को जेल से भागे हुए 2 साल बीत चुके हैं। मौसम बदल चुका है। अभी भी वो अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर है। अब वे तीनों नदी पार करते हैं, लेकिन नदी में पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण एक गोल्ड माइनर नदी में गिर जाता है। क्लेमेंस उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। वही दूसरा गोल्ड माइनर वहां से चला जाता है। वो अपनी झोपड़ी में आता है। उसे लगता है कि उसका साथी अब नहीं आएगा, इसलिए वो उसके हिस्से का सोना अपने पास रख लेता है। तभी नीचे फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने के बाद क्लेमेंस कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो अपने आप को भेड़ियों से घिरा हुआ पाता है। भेड़िए उस पर हमला करते हैं, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। तब वहां के गांव का एक आदमी आकर गोलियां चलाता है, जिससे भेड़िए भाग जाते हैं और वो आदमी क्लेमेंस को अपने गांव लेकर आता है, जहां पर उसका इलाज किया जाता है। कुछ दिन तक इलाज और आराम मिलने से क्लेमेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन क्लेमेंस की दिक्कतें इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं थी। जेल के वार्डन ने क्लेमेंस के लिए वांटेड का नोटिस जारी किया है, इसलिए क्लेमेंस को यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले गांव के लोग उसे खाने पीने का सामान और एक हस्की डॉग देते हैं। करीब 1 साल तक आगे बढ़ने के बाद क्लेमेंस आइसलैंड से बाहर आ जाता है। जब वो मैदानी इलाके से गुजर रहा होता है, तभी उसका कुत्ता एक लकड़े की फैक्ट्री में घुस जाता है। क्लेमेंस भी उसके पास जाता है। वहाँ के लोग क्लेमेंस को खाना खिलाते हैं और बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन उसे चीता शहर तक पहुँचा सकती है। क्लेमेंस उसका आभार मानता है और ट्रेन में सवार हो जाता है। क्लेमेंस काफी खुश है क्योंकि वो जल्द ही अपने घर पहुँचने वाला है। लंबे सफर के बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। जैसे ही क्लेमेंस ट्रेन से बाहर देखता है कि वो डर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लकड़े की फैक्ट्री के ऑनर ने क्लेमेंस को पहचान लिया था और उसके बारे में वार्डन को बता दिया था, इसलिए वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर खड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में क्लेमेंस का डॉग वार्डन पर हमला करता है। मौका देखकर क्लेमेंस वहां से भाग जाता है। वो स्टेशन के ब्रिज पर चढ़ जाता है और वहां से गुजर रही एक ट्रेन पर कूद जाता है। कई महीनों के बाद क्लेमेंस सेंट्रल एशिया पहुंचता है। वो एक शहर में घूम रहा है। उसे भूख भी लगी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तभी वहां पर एक लड़का आकर क्लेमेंस की जेब में ब्रेड का एक टुकड़ा रख देता है, जो वहां खड़ी 2 महिलाओं ने उसे दिया था। क्लेमेंस उसे लेकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर खड़ा एक यहूदी उसे देख लेता है। क्लेमेंस एक चर्च में जाता है और वो यहूदी उसके पीछे आता है, लेकिन यहूदी आदमी यह जानते हुए कि क्लेमेंस एक जर्मन है, उसके बारे में किसी को नहीं बताता। उल्टा क्लेमेंस को अपने घर ले आता है। क्लेमेंस उसके घर पर रुककर अपना हुलिया ठीक करता है। वो आदमी क्लेमेंस को अपने घर पर रुकने के लिए कहता है और वो बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वह देखता है कि क्लेमेंस उसके घर पर नहीं है। वो चर्च में जाता है, जहाँ पर उसे क्लेमेंस मिलता है। क्लेमेंस कहता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तभी वो आदमी क्लेमेंस को पासपोर्ट और पास दिखाता है। क्लेमेंस उसका शुक्रिया अदा करके वहां से निकल जाता है। वो अब एक ट्रक में सवार है, लेकिन सड़क खराब होने से उसे पैदल जाना पड़ता है। काफी चलने के बाद वो बॉर्डर पर पहुंचता है और अपना पास दिखाता है। स्टाफ को उस पर डाउट होता है, जिससे क्लेमेंस घबरा जाता है, लेकिन कुछ जांच करने के बाद वे उसे जाने देते हैं। गेट से बाहर निकलने के बाद
वो राहत की सांस लेता है और ब्रिज पर आगे बढ़ता है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद क्लेमेंस भगोड़ा नहीं रहेगा। तभी क्लेमेंस के चेहरे पर तेज लाइट पड़ती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो और कोई नहीं, जेल का वार्डन है। क्लेमेंस घबरा जाता है। वो मुड़कर वापस जाने की कोशिश करता है। तभी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है। वो सहमी कदम से वार्डन के सामने से गुजरता है। तब वार्डन कहता है कि जीत मेरी हुई है। ये दो सैनिकों की लड़ाई थी जो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वार्डन उसे यह कहते हुए जान ही देता है कि ये मेरी जीत है। आखिरकार क्लेमेंस जर्मनी में अपने गांव में आता है। उसकी पत्नी और बेटी साथ चर्च में है। क्लेमेंस चर्च में आता है। तभी उसकी बेटी पीछे मुड़कर देखती है और अपने पिता के पास जाती है। 7 साल और 14,000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आखिरकार क्लेमेंस अपने घर लौट आया है। खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।